बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6 जीव जगत चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने सजीवों के लक्षण, सजीव और निर्जीवों में क्या अंतर होता है वो हम लोगों ने जान लिया। साथ ही बच्चों कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सजीवों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है वो उसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। और पौधे के विभिन्न भागों की संरचना व कार्य जो है वो उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। तो पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण जो है वो किस तरीके से होता है। तो पौधे के विभिन्न अंग बच्चों किसी विशेष कार्य के अनुसार कई बार रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे जड़ व तनों के द्वारा भोजन करना अथवा कमजोर तनों के द्वारा आरोहण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये चित्र बना हुआ है। जो यहाँ पर जड़ों का रूपांतरण हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये चित्र जो बना हुआ है वो मूसला जड़ का रूपांतरण बताया गया है कि मूसला जड़ किस तरीके से रूपांतरित होती है। बच्चों, भोजन संग्रह के लिए जो है वो जड़ों में रूपांतरण हो जाता है। अब भोजन संग्रह करने के लिए रूपांतरण हो जाता है, तो इसमें ध्यान दीजिए बच्चों। ये यहाँ पर देखिए मूसला जड़ का रूपांतरण में मूली बनी हुई है, सलजम बना हुआ है और गाजर बनी हुई है। तो ये चित्र आप देख रहे होंगे। तो अगर आप चाहें तो अगर आपके घर में आपने कभी देखा हो कि मूली तो सबने देखी है, चुकंदर भी देखा है, गाजर भी देखा है। तो इसका जब आप इसको निकाल के जब देखते हैं तो इसको ध्यान दीजिए बच्चों कि ये सब क्या है, जड़ के भाग हैं। तो ये जो है जड़ के भाग यानी ये सब ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं। तो ये सब जो है मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण है। तो गाजर की जड़ें देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ तो इनकी जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की ओर मोटी होती हैं और नीचे की ओर क्या होती जाती हैं, क्रम से पतली होती जाती हैं। गाजर हमेशा देखिएगा यहाँ से एकदम चौड़ी सी होगी और यहाँ पे नीचे जाके क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो इस रूप को क्या कहते हैं, शंकु रूप कहा जाता है। समझ में आ रहा बच्चों, इसे क्या कहेंगे, शंकु रूप कहेंगे। शंकु यानी जो आपने देखा शंकु मतलब होता है जिस तरीके से शंकु की आकृति, जैसे समझ लीजिए आपकी बर्थडे वाली जो कैप होती है वो समझिए। तो उसमें नीचे की तरफ का भाग जो है वो चौड़ा होता है गोलाई में और ऊपर जो है जाके पतला हो जाता है। तो इस रूप को शंकु रूप कहा जाएगा। और मूली की जड़ों को देखिए, तो मूली तो बच्चों देखिए इसमें इसकी जो जड़ें हैं ऊपर नीचे दोनों ओर पतली होती जाती है, मतलब ऊपर भी ज़्यादा मोटी नहीं रहती है। पतली मूली भी आपने देखी होगी तो वो एक जैसी होती है, मतलब ऊपर से नीचे तक जो है वो पतली रहती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तर्क रूप कहा जाता है। तो ये जड़ का कौन सा रूप है, तर्क रूप है। और यहाँ पर सलजम भी बनी हुई है, इसको भी देखिए। तो ये यहाँ पर देखिए इसका ये गोलाकार दिख रही है आपको, और यहाँ पे ऐसे नन्हे नन्हे से रेसे दिखेंगे ना। तो इसकी जो जड़ें होंगी सलजम की, उसकी जो है वो पतली पतली एकदम रेसे रेसे जैसी होती हैं ये। और इसका जो आकार देखिए वो घड़े के जैसा होता है ना। तो ये घड़े के जैसा दिख रहा है, तो इसे क्या, घड़े के जैसा दिख रहा है इसलिए इसे क्या कहेंगे, कुंभी रूप कहते हैं। ठीक है, तो घड़े जैसी इसकी जड़ें होने के कारण क्या कहा जाएगा, इसे कुंभी रूप कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों और भी चीज़ हैं जिनकी जो है जड़ों का रूपांतरण है। जैसे एक दूसरा चित्र आप ध्यान दीजिए। ये देखिए बच्चों, आपको डहलिया की जड़ दिख रही है और शकरकंद की जड़ दिख रही है। तो शकरकंद तो आप लोगों ने खाया भी होगा ना, तो मीठी होती है, मम्मियाँ बनाती हैं ना, इसको मीठी सी होती है। तो यहाँ और ये डहलिया की जड़ है। तो यहाँ पर जड़ों को ध्यान से देखिए। तो डहलिया और शकरकंद की जो जड़ें हैं वो भोजन एकत्रित होने के कारण ये मोटी हो जाती हैं, यानी फूल जाती हैं और वो कंद के रूप में बदल जाती हैं। ये देखिए कंद के रूप में इसकी जड़ें जो हैं वो बदल गई हैं। तो डहलिया की पुलकित एवं शकरकंद की कंदिल जड़ें अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। तो ये देखिए इसकी जड़ें कैसी हैं, पुलकित जड़ें हैं, देख रहे हैं, पुलकित जड़ें हैं। और इसकी जो है वो क्या है, इन दोनों की जो है शकरकंद की, इसकी देखिए कंदिल, तो कंदिल जड़ें हैं इनकी। तो और ये किस जड़ का उदाहरण है, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। तो मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद आदि की जड़ों को हम क्या करते हैं, खाते हैं ना। कुछ ऐसी जड़ें भी हैं जिनको हम खाते हैं। इनकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो क्या होता है, इनकी जड़ों में इकट्ठा होता जाता है। पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस संचित भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब अगर मान लीजिए ऐसी आवश्यकता पड़ी कि भाई भोजन नहीं बना पा रहे हैं, उनके पास में कम, अगर उनको प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तब प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस
संचित भोजन का जो है वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर अब आगे हम चर्चा करते हैं बच्चों कि भोजन संग्रह के लिए तनों में किस प्रकार से रूपांतरण होता है। यहाँ पर बच्चों आप देखिए तनों का रूपांतरण के लिए जो है आलू दिया है, अदरक दिया हुआ है ना, और अरवी दिया हुआ है। तो इसके घनकंद को देख रहे हैं, प्रकंद को देख रहे हैं, इनका निरीक्षण करिए ना। तो भोजन एकत्रीकरण करने के कारण जो है वो आलू के भूमिगत तने के सिरे क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं ना। तो ये आलू का कंद देखिए यहाँ से निकल रहा है, कभी कभी निकल भी जाता है। आपने घर में आलू खाली रखा हो तो उसमें से छोटे छोटे से ऐसे कंद टाइप के निकल जाते हैं ये ऐसे, ठीक। तो ये जो निकले हुए हैं ना, ये देखिए इसमें आलू का स्तंभ कंद दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, अदरक में भी देखा होगा आपने, ऐसे नन्हे नन्हे से ऐसे रेसे निकले रहते हैं ना एकत्रित करने के लिए। और ये जो है अरवी भी देखी होगी आपने। तो ये सभी भूमिगत तनों के रूपांतरण है। तो ये वास्तव में क्या है, जड़ें नहीं है बच्चों, ये क्या है, तने हैं। तो तने की बात है तो आलू क्या है, एक तना है, ठीक है। आलू कौन सा भाग है अगर पौधे का कहा जाए तो तना है। अदरक कौन सा भाग है, तना है। अरवी कौन सा भाग है, तना है। तो तनों का रूपांतरण हो जाता है। इसमें जो तने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और भोजन संग्रह कर लेते हैं उसमें, और उसके कारण वो फूल जाते हैं। और बच्चों तने को सहारा देने के लिए भी रूपांतरण होता है। कई बार तना उसका मान लीजिए उतना मजबूत नहीं है तो उसको सहारा देने के लिए भी जो है वो रूपांतरण होता है। अब तने को सहारा देने के लिए किस तरीके से रूपांतरण होगा, तो यहाँ पर देखिए तने को सहारा देने वाली जड़ें कुछ बनी हुई, जैसे गन्ना हो गया ना, देखा होगा आप लोगों ने, मक्का हो गया, बरगद हो गया, केवड़ा हो गया, बांस हो गया आदि की जड़ें जो है वह विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती हैं। जैसे अगर उनकी जड़ें जो निकलेंगी तो वो देखिए यहाँ से भी बरगद के पेड़ को देखा होगा ना, इसमें से जड़ें निकल के नीचे तक जाती हैं, वो पेड़ को सहारा देती हैं। ये केवड़ा है, तो इस तरीके से इनकी जड़ें जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं, और उसके बाद वो क्या करती हैं, उस पेड़ को सहारा देती हैं। तो तने को सहारा देने वाली जड़ें कौन कौन सी हैं, गन्ने का हो गया, जैसे गन्ने में भी इसकी गांठों के पास से जड़ें निकली रहती हैं, बरगद हो गया, केवड़ा हो गया। तो ये सब क्या है, तने को सहारा देने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। और अब हम पढ़ते हैं आरोहण के लिए किस तरीके से रूपांतरण होता है। तो बच्चों कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो तने होते हैं वो बहुत नाजुक से होते हैं, मुलायम से होते हैं ना। तने के सहारे तो पौधा खड़ा होता है, ज़्यादातर पौधों के तने तो मजबूत होते हैं और उससे फिर ब्रांचेस निकलती जाती हैं, तो तने के सहारे पौधा खड़ा रहता है। लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं ना जिनके जो तने होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए तो कद्दू हो गया, तुरई हो गया, लौकी हो गया, इन सब की आप जो तनों को देखिएगा एकदम मुलायम से होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इनके लिए चढ़ने के लिए ये क्या करते हैं कि इसमें जो है वो किसी के सहारे वो लपट लपट के आगे बढ़ते जाते हैं और उसका सहारा पाकर वो ऊपर उसके बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कद्दू है दिख रहा है ना, और ये तुरई है। तो यहाँ पर जब ऐसा कब होता है, अब इसके लिए बच्चों यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान से देखी, ये ऐसे गोल गोल से निकले हैं छल्ले दिख रहे हैं ना, पतले जो है धागे नुमा जो है संरचनाएं निकलती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, प्रतान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतान। प्रतान जो है पतली धागे नुमा जो संरचना है वो प्रतान निकलती है। कमजोर तने जिनके होंगे उनमें सब में ऐसा ही होगा, आपको निकली हुई दिखेंगी। तो ये क्यों निकलती हैं, क्योंकि ये चारों ओर लिपट करके और आगे जो है वो आरोहण करने के लिए जो है वो सहायता देती हैं। जैसे मान लो जिससे को एक पेड़ है मान लीजिए, तो उसके ये इसका तुरई का पेड़ है या कद्दू का पेड़ है या लौकी का है, तो वो जो है उसको दूसरे पेड़ का सहारा लेने के लिए या दीवार सहारा या किसी चीज़ का सहारा लेने के लिए जो है ये प्रतान निकल जाती है, और ये जो है उसके सहारे जो है वो आगे बढ़ती है, तो पेड़ भी उसी के सहारे आगे बढ़ता जाता है। और ये जो भी आधार रहेगा उसके चारों ओर लिपट जाती है, और लिपट करके जो है उसको आगे की ओर वो पेड़ बढ़ता जाता है। यानी आगे बढ़ने के लिए या आरोहण के लिए जो है वो सहायता करती हैं, तभी वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसके अलावा बच्चों का लौकी, कद्दू और तुरई के अलावा भी जो है कुछ ऐसे भी हैं पौधे हैं जो जिसमें आरोहण के लिए जो है वो रूपांतरण होता है। जैसे अंगूर हो गया, मटर हो गया, तो इसके पौधे ऐसे ही होंगे, उसके तने क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, और उनके आरोहण के लिए जो है वो रूपांतरण होगा, और उसमें प्रतान निकली रहेंगी धागे नुमा संरचनाएं, और वो पौधे को आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने रूपांतरण भी सीख लिया, पढ़ लिया कि किस तरीके से पौधों में रूपांतरण होता है। तो आज बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ।
आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके आगे की क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है, इसलिए आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।